तो मुझे वोट मत देना। कब? अगले साल मत देना, इस साल मुझे दे दो पहले। वादे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत में सफाई सिर्फ भाषणों में होती है कि एक नल लगाने में 10 साल लगे, शायद हमें 22वीं सदी तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा कम से कम। और थोड़ी सी भी शर्म आती तो वो चुल्लू का पानी। प्रणाम दोस्तों, चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। पिछले 10 साल में 3 बार सरकार बनाई, चौथी बार बनाने की तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। हर बार नई स्कीम, नई घोषणाएं। तो चलिए इन वादों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हकीकत में चेहरा कितना साफ है या यमुना की तरह गंदा। 2015 में केजरीवाल जी ने कहा था कि 500 नए स्कूल वर्ल्ड क्लास दिए जाएंगे। इसमें 5 का भी पता नहीं है। उन्हीं पुराने स्कूलों की बिल्डिंगों की रंग पुताई करा के उसको नया बनाने और दिखाने की कोशिश जारी है। जब पुराने स्कूलों में ही नए टीचर की या यूं कहें पर्याप्त टीचर की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो नए वादे किए हुए स्कूलों का और क्या ही पूछे, क्योंकि वो तो अभी भी फाइलों में कैद है 500 नई स्कूलें बनने की योजना। ये योजना जमीनी हकीकत शायद 1-2 दशक बाद पूरी हो जाए अगर ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की सरकार बन। लेकिन 1-2 दशक तो स्कूल के लिए, लेकिन पूछता है भारत कि यमुना के लिए कितना? 2015, 20, 25 इन 10 सालों में कम से कम मैंने 10-12 इंटरव्यू ऐसे देखे होंगे। चुनाव लड़ने से पहले से यमुना को साफ कर दूंगा, डुबकी लगवा दूंगा, तैराकी करवा दूंगा, स्विमिंग पूल बनवा दूंगा। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर और आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। हर चुनाव में यह वादा किया जाता है कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा। यमुना तो साफ हो गई, क्योंकि यमुना बची ही कहां है? बचा तो नाला है, जिसे अब यमुना कह नहीं सकते। तो हुई ना यमुना साफ। यमुना की सफाई का हर वादा, हर योजना उसी यमुना में डूबकर निकल लिया। लेकिन चलो यमुना ही है, पानी साफ ना हुआ तो क्या हुआ? नाला ही सही, पर दिल्ली में कुछ तो है। लेकिन यमुना का पानी गंदा है, कोई बात नहीं, पीने का तो साफ पानी आ रहा होगा। हाँ, अभी एक नल का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री या यूं कहें पूर्व मुख्यमंत्री दिखे। एक नल का उद्घाटन कर, चमचमाती हुई लाल कलर की लाइनें और ब्रांड देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही इस नल का इंस्टॉलेशन उस टंकी से किया गया होगा जिसमें आरओ का या यूं कहें ब्रांडेड वेसिलरी वगैरह का पानी स्टोर किया हुआ होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आएंगे और चुल्लू लगा के पिएंगे। और थोड़ी सी भी शर्म आती तो वो चुल्लू का पानी नहीं। नेता लोगों को शर्म आती का? अब सोचिए कि 10 साल में एक नल का पानी साफ हुआ है। ये वही इंसान है जो हर साल ये बोलते हैं कि इलेक्शन से पहले हर घर साफ, 24 घंटे मुंह लगाकर पानी पीने वाला साफ व्यवस्था कर देंगे। और 10 साल में हुआ कितना? एक, और वो भी मुख्यमंत्री के फोटो सेशन समारोह के लिए। तो सोचो कि एक नल, मैथ थोड़ा पढ़ते हैं, कि एक नल लगाने में 10 साल लगे, तो दिल्ली की जनसंख्या को स्वच्छ जल देने के लिए शायद हमें 22वीं सदी तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा कम से कम। लेकिन पानी गंदा हुआ तो क्या हुआ? सड़कें तो ठीक है ना, यूरोपियन अंदाज की वो मून वॉक करने लायक गड्ढे वाली गलियां, सड़कें यूरोपियन तर्ज पे। दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन लेवल पे बनाने का दावा तो हर साल किया जाता है। केजरीवाल जी यहां तक कि कहते हैं कि अगर ये वादे मैं पूरे नहीं कर पाए तो मुझे वोट मत देना। कब? अगले साल मत देना, इस साल मुझे दे दो पहले। यूरोपियन सड़कों का तो पता नहीं, लेकिन बारिश के मौसम में वेनिस की नहर जरूर बन जाती है। क्या हुआ? यूरोपियन सड़कें ना बनी तो वेनिस का नहर बनाना ही कम थोड़ी है। अब सवाल है कि ये यूरोपियन सड़कें कब तक आएंगी?
जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है शायद यूरोप से, वो ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा दिल्ली तक कि सभी दिल्ली में यूरोपियन अंदाज की सड़कें इंस्टॉल हो जाएंगी। चलो यूरोपियन सड़कें जब तक डिलीवर होती हैं, फ्री बिजली और पानी की ही बात कर रहे हैं। फ्री बिजली पानी कहने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी कीमत असल में कौन चुका रहा है? ये पैसा सरकार या कोई भी कहां से ला रहा है? क्योंकि जब दिवाली के समय हमने देखा था कि डीटीसी दिल्ली बस सर्विसेज के जितने भी स्टाफ थे, ड्राइवर, कंडक्टर, सब सड़कों पे तक उतर आए थे क्योंकि उनकी कई महीने की सैलरी रुकी हुई थी। और इसका कारण यह बताया गया कि दिल्ली में फंड की कमी है। फ्री सेवा देना अच्छी बात है, लेकिन इस फ्री से जो मुख्य काम है लोगों के लिए जो होना चाहिए, अच्छी सड़क, पीने का, फ्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साफ पानी मिल सके। जो बिजली फ्री है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर घर तक साफ पानी मिल सके, क्योंकि इनके बिना ये फ्री का जादू ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन फ्री का जादू चले न चले, 2100 का जादू आजकल बड़ा चल रहा है। इसी फंड की कमी के बीच दिल्ली में हर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा भी किया गया उनके भाई के द्वारा। सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, 2100 हर महीने आएंगे हर महिला को, लेकिन ये लाखों महिलाएं जब 2100 रुपए का दावा इलेक्शन के बाद करेंगी तो फंड कहां से आएगा? स्कीम तो शुरू नहीं हुई, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर चल रहा है, वो भी एक पार्टी कार्यालय से। पहली बार ऐसा सुना है कि किसी सरकारी स्कीम योजना का रजिस्ट्रेशन किसी पार्टी के ऑफिस से वहां बैठे पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी पेपर पे कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार नहीं बनी तो वादा हवा में उड़ जाएगा। तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी गाजर है जिसे दिखाकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है? लेकिन बात 2100 के बाद उस हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है जिसे नए हॉस्पिटल्स खोलने का वादा किया गया था। हॉस्पिटल का तो पता नहीं, अगर नए खोले हों, मतलब बड़े वाला हॉस्पिटल, ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की भी जब मैं बात करता हूं तो ये गरीबों की एक उम्मीद का किरण बनना चाहिए, लेकिन ये मोहल्ला क्लिनिक निराशा का अड्डा बन चुका है। वो इसलिए बोल रहा हूं कि ना वहां बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट की सुविधा है, ना दवाइयां हैं, 1 दिन की या 2 दिन की दवा दे के भेज देते हैं। मैं खुद जाके कई बार इस बारे कई लोगों से पूछ चुका, तो इसलिए मैंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक तो खुले हैं लेकिन ये निराशा का अड्डा बन चुके हैं। लेकिन गली गली दवा ना मिल सके तो क्या हुआ? कूड़ा तो मिल रहा है। कूड़े का पहाड़ हटाने का दावा था, हर चुनाव में यह मुद्दा बनता है, कूड़े का पहाड़। कूड़े का पहाड़ तो हटा नहीं, लेकिन हर गली कूड़ेदान जरूर बन गया। स्वच्छता के वादे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत में सफाई सिर्फ भाषणों में होती है। दिल्ली वाले पूछ रहे हैं पहाड़ कब हटेगा बताइए, या फिर ये भी एक चुनावी नारा बन के रह जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ यही आपको फ्री में नहीं मिला है। दिल्ली में सिर्फ बिजली और फ्री नहीं मिला, फ्री में नल से नाले का पानी मिला है, गड्ढों में यूरोपियन सड़कें मिली है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की जगह उम्मीदें मिली हैं, ब्लड टेस्ट की जगह डॉक्टर की संतावना मिली है। इतना सब कुछ तो मिला है फ्री में। तो दिल्ली का मालिक और क्या क्या आपके लिए करे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पुराने वादों की गिफ्ट रैपिंग नए तरीके से क्या आप सबको पसंद आ रही है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए।